किसानों को फ़ायदा मिलता है, कितने एकड़ ज़मीन पे कम से कम कितना पैसा किसान को जमा कराना होता है, और जो इंश्योरेंस मिलता है फसल पे वो इंश्योरेंस किस आधार पे मिलता है, क्या क्या जब नुकसान होते हैं किसान की फसल में, किस टाइम नुकसान होते हैं, उस आधार पे किसान को पैसा मिलता है। उसके बारे में थोड़ा सा हमें अवगत कराएं। हमारे कुछ किसान भाई भी खड़े हुए हैं, अगर किसी को कोई समस्या है, कुछ और जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। शिवदयाल जी बताइए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत गांव-गांव में जाकर के अधिक से अधिक किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस योजना से जुड़ सके और इस योजना का लाभ ले सके, जिसके लिए अपने करौली ज़िले में अधिकृत जो बीमा कंपनी है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका मैं यहाँ पर जिला प्रभारी हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे करौली ज़िले में 3 फसलों का बीमा किया जा रहा है, जिनमें सरसों, गेहूं और चना है। सरसों के लिए जो बीमित राशि सरकार ने रखी है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 77,801 रुपये सरसों के लिए, जिसके लिए किसान को 1,167.2 रुपये का प्रीमियम देना होगा। हेक्टेयर कितने बीघे को बोलते हैं? 1 हेक्टेयर 4 बीघे को कहा जाता है जी। अपने करौली ज़िले में 4 बीघे को 1 हेक्टेयर कहा जाता है। अलग अलग जगह हमारी जो गणना होती है वो हेक्टेयर के अनुसार होती है। 1 बीघा मतलब 20 बीघे का ही तो होता है। हाँ, 1 बीघा 20 जी बीघे का। बिल्कुल। ठीक है सर, कोई बताइए। जी सर, इस योजना का लाभ सिर्फ जिन किसानों ने इंश्योरेंस करवा रखा है उन्हीं किसानों को मिलता है। अब जिस किसान ने इंश्योरेंस करवा रखा है उस किसान की खड़ी फसल में व्यक्तिगत आधार पे यदि कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे ओलावृष्टि है, बादल फटना है, भूस्खलन है, आकाशीय बिजली से आग लगना है, जल भराव है, प्राकृतिक रूप से खड़ी फसल में कोई भी नुकसान होता है तो उसकी कंप्लेंट किसान 72 घंटे में हमारे टोल फ्री नंबर 1800-116-515 पे कर सकता है। उस पे किसान को अपनी सारी डिटेल बतानी होगी कि जिला कौन सा है, तहसील कौन सी है, पटवार कौन सा है, गांव कौन सा है, कौन से बैंक से केसीसी ले रखी है, अपने अकाउंट नंबर, अपना मोबाइल नंबर, अपना केसीसी नंबर, सारी डिटेल उस कॉल पे भी बतानी है। और अगर किसान मतलब अपनी 72 घंटे में कंप्लेंट नहीं दे पाया है और समय निकल गया है तो वो लिखित में भी अपनी कंप्लेंट दे सकता है। हर तहसील स्तर पे हमारा एक तहसील प्रतिनिधि हर एक तहसील स्तर पे उपस्थित है, उसको भी वो जा करके अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं। अब अगर टोल फ्री नंबर पे कंप्लेंट नहीं दे पाते हैं तो कंप्लेंट अपनी लिखित में दे सकते हैं। लिखित में भी वही सारी डिटेल की गांव कौन सा है, जिला कौन सा है, तहसील कौन सी है, केसीसी कौन से बैंक का है, केसीसी अकाउंट नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, तो वो 7 दिनों तक अपनी कंप्लेंट दे सकता है। लेकिन इसका फ़ायदा सिर्फ उसी किसान को मिलेगा जिसने अपना बीमा करवा रखा है और फसल उसकी ख़राब है। जैसे कि अगर ये सरकारी अधिकारी जो ग्राम सेवक जी हमारे साथ में है, मान के चलिए हमको इस गांव से कोई खराबे की कंप्लेंट मिलती है तो उसमें क्या होता है कि हमको खेत में जाके प्रॉपर देखना होता है। जब सरकारी अधिकारी हमारे साथ में रहेगा, किसान भी साथ में रहेगा, तो तीनों के सामंजस्य से जो भी मतलब उसमें लगेगा कि भाई इसमें 10% है तो वो 10% के हिसाब से दिया जाएगा, अगर 20 है तो जो भी मतलब वो उसमें जो भी नुकसान होगा जी उसके आधार पे। सिर्फ 3 चीज़ों का कवरेज इसमें हम नहीं देंगे। पहला है कि अगर कोई आपकी फसल में आग लगा देता है या कोई चोरी करके ले जाता है या कोई जानवर, मतलब ये 3 चीज़ों का कवरेज इसमें हम आपको नहीं आप सिर्फ 3 चीज़ों का ही कवरेज दे रहे हैं। पहला ओलावृष्टि का, दूसरा बाढ़ का और तीसरा कोई बिजली गिर जाए ऊपर से और फसल में आग लग जाए। जी कवरेज तो इसमें सर ऐसे है कि कवरेज व्यापक आधार पे, जैसे अपन की बुवाई से लेकर के कटाई तक जितनी भी मतलब कोई भी जोखिम हो फसल को, बुवाई रोपनी नहीं हो पाई या बोने के बाद में मतलब कोई रोग लग गया या कुछ भी है तो वो बुवाई से लेके कटाई तक लिया है, बीज उसने खेत में डाला लेकिन बारिश नहीं हुई या फिर कोई भी विपरीत मौसम के मतलब रोपनी नहीं हो पाई, फसल जमी ही नहीं, तो उस स्थिति में क्या होता है कि वो एक निश्चित एक व्यक्ति की तो खराब हो नहीं सकती इस कारण से, तो वो सभी किसानों की होगी। तो उसमें से क्या है कि मतलब जो भी है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है इस चीज़ का। इस पटवार के जो 7 वर्ष के जो उपज के आंकड़े हैं गवर्नमेंट के पास, उसमें से जो 5 साल के बेस्ट उपज है उस उपज से तुलना की जाएगी इस साल के उपज की। इसका जो सर्वे करते हैं वो ये ग्राम सेवक और पटवारी करते हैं, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। उसके आधार पर जो भी आंकड़े हमें मिलते हैं उसके आधार पर व्यक्तिगत क्लेम किसानों को दिया जा सकते हैं। दूसरा आता है इसमें फसल कटाई उपरांत।
उसमें किसानों को क्या रहता है कि जिस आज हमने फसल काट के रखी है तो 14 दिन तक अगर फसल में कोई भी नुकसान होता है, सिर्फ इनका फसल कटाई के 14 दिन के उपरांत यदि फसल में प्राकृतिक आपदा के कारण कोई भी नुकसान होता है तो उसकी किसान कंप्लेंट कर सकते हैं। कंप्लेंट करने का उनको 72 घंटे के अंदर टोल फ्री नंबर पे अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाना अनिवार्य है। अगर टोल फ्री नंबर पे वो कंप्लेंट नहीं दे पाते हैं तो वो मतलब अपनी 7 दिनों तक लिखित में कंप्लेंट दे सकते हैं।